दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में भारत के मुसलमानों की भविष्य का थोड़ी बहस करेंगे। भारत के इस मुसलमानों को जो खैरात दी गई है वो खैरात का इंसाफ आज भारत के सर्वोच्च अदालत में पेंडिंग रहा हुआ है और ये अदालत इंसाफ करेगी और मुसलमानों को इंसाफ दिलाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद देश के हर मुसलमान को है। देश के आज़ादी के पहले से भी मुसलमान हर वक्त अपनी कुर्बानी देकर देश की आज़ादी को अखंड रखा है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपनाया वो तो पाकिस्तान को चले गए, लेकिन भारत के जो मुसलमान हैं, जो मूल रहवासी भारत के हैं, उन्होंने अपनी मिट्टी ही अपने सीने से लगाई और हर वक्त देश के कुर्बानी पर मुसलमान खरा उतर आया है। फिर भी देश के आज़ादी के बाद कई लोग जो ब्रिटिशों के गुलाम थे, ब्रिटिशों की चापलूसी करके उन्होंने अपनी खुशामदीद ज़िंदगी बिताई। ऐसे लोगों के हाथ में भारत की सत्ता आज चली गई है। पिछले 10 सालों से मुसलमानों पर हर किस्म के जुल्म ढाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, दरगाहें उखाड़ी जा रहे हैं, कब्रिस्तानों पर कब्जा किया जा रहा है। फिर भी मुसलमान आज तक सब कुछ बर्दाश्त करते हुआ आया है। इसकी वजह यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर मुसलमानों ने अपना पूरा तवज्जो जताया है और इसलिए देश का कोई भी मुसलमान कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। जो होगा वो कानून पर होगा और कानून हमें इंसाफ देगा। ये एक बड़ी उम्मीद भारत का मुसलमान लगाए बैठा है। पिछले कई दिनों से देश के सर्वोच्च अदालत में वक्फ अमेंडमेंट कानून बनाकर मुसलमानों की जायदाद मिल्कियत जो कुछ है वो सब कुछ मोदी सरकार लूटना चाहती है। मोदी और शाह मिलकर इस देश के मुसलमानों को कंगाल बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस देश में मुसलमानों का कोई वास्ता ही नहीं, ऐसी भावना जनता में बोलना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि इनको न तो देश से प्रेम है न तो मिट्टी से, इनको तो बस अपनी दौलत से प्रेम है। और इसलिए मुसलमानों के पुरखों ने जो वक्फ की है जायदाद, उस जायदाद को या वो ज़मीनें हो या और कुछ, उस सब जायदाद को वो हड़पना चाहते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए अलग से कानून भी बनाया है और मेजॉरिटी के जोर पर उन्होंने लोकसभा में ये कानून भी मंजूर कर लिया है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी ने भी इस कानून पर अपनी साइन मोहर लगा दी है। इसलिए देश के मुसलमानों को देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे पर जाना पड़ा और सर्वोच्च अदालत में आज मुसलमानों का ये फैसला होने वाला है। मुसलमानों के पुरखों ने अपनी आने वाली नस्लों को हिफाजत के लिए, उनकी ज़िंदगी सुधरने के लिए जो कुछ अपनी ज़िंदगी में मिल्कियत की थी, ऐसी बड़ी बड़ी मिल्कियत, बड़ी बड़ी हस्तियां खुद को बेसहारा बनाकर अपनी जायदाद वक्फ के नाम कर दी है। वक्फ जो मुसलमान ही जानता है जो क्या है, लेकिन बीजेपी के चंद लोगों ने जनता में ऐसा वहम फैलाया कि वक्फ की ज़मीन ये सरकारी ज़मीन होती है और वो सरकारी ज़मीन मुसलमानों ने कब्जा की है, ऐसी उन्होंने गलत फहमी जनता में फैलाई है। लेकिन वक्फ का मामला तो ऐसा होता है, जिसने भी वो दी अल्लाह के नाम पर दी है, जो कुर्बानी दी है
उसे वक्फ कहा जाता है। और वो वक्फ मुसलमानों के आने वाले पुरखों के लिए वो जायदाद का इस्तेमाल करके उनकी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करने की एक सामाजिक को चळवळ रहती है। और इसीलिए वो वक्फ जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक चलता आया है और तक क़यामत वो चलते रहने वाला है। लेकिन मोदी और शाह ने अपने गलत इरादों से देश की वक्फ में कानून बनाकर ये सब ज़मीनें, मस्जिदें और दरगाहें और कब्रिस्तान जो भी है, जो ज़मीनें प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर अपना कानून, अपना हक जताने के लिए इसमें अलग अलग नमूने के कायदे बनाकर ढाने की कोशिश की है। और आज तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान सर्वोच्च न्यायालय के देश की जो सबसे अहम अदालत है, उस अदालत में जाकर अपनी फरियाद रखे हैं। अदालत जो फैसला देगी वो तो हम सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन अदालत भी आंखें खोल कर बैठी है और हर चीज़ उस पर जांच परख कर वो आजमा रही है। इससे पहले के चीफ जस्टिस खन्ना, इन्होंने भी इसमें बहुत सारी कोशिश की है। इसी तरह आज के जो चीफ जस्टिस हैं BR गवाई साहब, वो भी आंखें खोलकर इस कानून की तरफ देख रहे हैं, जहां मुसलमानों के हक पर कोई गदा ना हो, इसकी भी उन्होंने खबरदारी ली है। आज सब दलीलें सरकार की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से की जा चुकी है, अदालतें सुन चुकी है और अपना फैसला आने वाले दिनों तक पेंडिंग रखी है। आने वाले दिनों में मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाकर देश का हर मुसलमान इस वजह का इंतज़ार कर रहा है, इस तारीख़ का इंतज़ार कर रहा है, इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। भाइयों, आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।